अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई माल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बहुत लंबे इंतज़ार के बाद मैं जो है एक बार फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। और कुछ तबीयत नासाज है कुछ दिन से, तो इस वजह से मैं जो है वीडियो नहीं बना पा रहा था। और आज ये एक एक्सपीरियंस, ये भाई बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे और बहुत दिन से मुझसे कांटेक्ट में थे। जब इन्हें सब्र नहीं हुआ तो इन्होंने किसी और से भी कांटेक्ट किया। सरदार हैं ये, और इन्होंने किसी और से कांटेक्ट किया, वहाँ भी पैसे फंसा दिए। और फिर इनके एक जो दोस्त हैं उन्होंने मुझसे पहले भी काम किया कराया हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा, बहुत मजबूर किया कि भाई प्लीज़ ज़रा इनका जो है काम कर दीजिए। ये 18 साल से जो है परेशान है, इनका काम नहीं हुआ है और पता नहीं कितने लोगों को ये पैसे दे चुके हैं। यूट्यूब पे अभी भी इन्होंने किसी को पैसे दिए लेकिन काम नहीं बना। तो उसके बाद में मुझसे रब्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के अंदर मैंने इनकी बात नज़र खोल दी। अगर किसी को भी, किसी भाई को कोई काम कराना हो या फिर अमलियात का कोर्स करना हो, जैसे कि माशाल्लाह मैंने एक्सपीरियंस डाल रखे हैं अपने बच्चों के, आप उन्हें सुन सकते हैं किस तरह से बच्चे मेरे कामयाब हो रहे हैं अमलियात का जो कोर्स कर रहे हैं। और किसी को बातें नज़र खुलवानी हो तो वो 10 से 15 मिनट में अल्लाह के हुक्म से हम खोलते हैं। वलियों का फैज़ान ये चैनल है, वलियों की ही निगाह करम से ये काम होता है। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई बिसात नहीं है कि मैं कुछ करूं। तो ये जो है, जो भी सारा काम है, अल्लाह का हुक्म है, उससे ही ये सारा मामला बनता है। और इसके अलावा किसी का भी कोई भी काम है, अगर कोई काम कराना चाहता है, जायज़ काम हो, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको जो है इनकी वीडियो ऑडियो सुना रहा हूँ, जो भी मेरी इनसे बातचीत हुई। सुनिए आप इनका एक्सपीरियंस। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। जी भाई, गुरु सबसे जी। पहले मुझे अपना जो है नाम बताइए। गुरु जी, मेरा नाम भूपिंदर सिंह है जी। भूपिंदर सिंह, कहाँ से बात कर रहे हो? जी, मैं पंजाब से डेराबस्सी। अच्छा, पंजाब डेराबस्सी से बात कर रहे हैं आप। जी गुरु क्या जी। आप सिख हैं, सरदार हैं? हाँ जी, सरदार हैं जी, हम अच्छा सिख अच्छा हैं अच्छा। गुरु जी। जी जी। मुझे अभी ये बात बताइए, किस लिए कांटेक्ट किया था भाईजान? गुरु जी, मैंने अपनी निगाह खोलने के लिए आपसे कॉन्टैक्ट किया था जी। हाँ। अभी कितनी देर पहले कांटेक्ट किया था? गुरु जी, कुछ 15-20 मिनट ही हो गए हैं। हाँ। तो इधर जैसे ही फीस आपने जमा करी तो फिर क्या हुआ? अभी खोल दी है आपकी बातें, नज़र खुल गई है? हाँ जी गुरु जी, आपने मुझे दिखाया जी। और जैसे जैसे आपने मुझे कहा देखने के लिए, मुझे वैसे ही दिखना शुरू हो गया। सबसे पहले अपने मौक्किल को बुलाया था आपके सामने। हाँ जी ठीक है, गुरु मौक्किल को जी। बुलाने के बाद में फिर आपकी जो है पीर साहब से बात कराई, जिन पीर साहब को आप चाहते हो। किन से किन्हें चाहते हो आप? बू अली शाह कलंदर को मैं ना? बोली बोली शाह कलंदर को जी। हाँ जी हाँ जी। उनके दरबार गुरु, तक गए, उनसे बातचीत हुई, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा गुरु जी। मैंने पहले बहुत कोशिश की पर कभी ऐसा नहीं हुआ था जी। अच्छा, जो हम करते हैं उसका कैसे यकीन दिलाओगे? अगर कोई आपसे पूछने लग जाए, किसी को ये लगे कि ये तो आदमी ऐसे ही किसी से बात करा रहा होगा और ऐसा होता होगा भी या नहीं होता होगा, तो आप कैसे, किसी को क्या बात कहना चाहोगे, मैसेज क्या दोगे लोगों को कि अभी जो है मेरी वाकई में बातें नजर खुली है? आपको वाहे गुरु की कसम है, देखो आप सरदार हो, आप जी वाहे गुरु। गुरु को मानते हो, आपको कसम है, आपको उस शक्ति की भी कसम है जो सबसे सर्वोपरि है। आपको सच बोलना है बिल्कुल। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ गुरु जी मैं। जी इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पहली बार ही आपसे कांटेक्ट किया था जी और आपकी फीस जमा कराते ही आपने मेरे साथ बात की, जी जिसमें सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। जी आपने कहा था कि सामने से घोड़े से एक सफेद रूह आ रही है, मुझे वैसे ही दिखाई दिया। जी जी फिर मैंने आपसे कहा कि मैं अब्दुल अली शाह कलंदर का दीवाना हूँ जी। जी जी और आपने उनके दरबार में मुझे दर्शन कराए। जी फिर उनसे मेरी बात हुई जी। जी जी जी। तो इसमें यानी कोई कि जो शक नहीं कहा, है। यानी कि जो जो आप कहा वो किया जो आपने, हाँ ऊपर वाले के बिल्कुल हुक्म से। गुरु जी, ये सच है, इसमें कोई शक नहीं है गुरु जी। तो मतलब आप क्या क्या समझते हो कि भाई जो चीज हम, जिस चीज को हम कहते हैं दावा, तो हम देखो हाँ हाँ, किसी को करना नहीं चाहिए, लेकिन यह जो हम बात कहते हैं ऊपर वाले के हुक्म से, वो करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल सच है गुरु जी। जी। इसमें तो कोई शक नहीं तो है कि जो आप कहते हो। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से उन्हें यकीन करना चाहिए बात का कि हाँ वो गुरु जी, काम करा में, जो इस तरह के परेशान लोग हैं? आप कुछ साधना वगैरह करते हैं, करते रहे हैं? हाँ बहुत साल हो गए थे गुरु जी मेरे को मतलब साधना कुछ करते हुए। कामयाबी नहीं मिली आपको कभी? कोई कामयाबी, कोई अनुभव तक भी नहीं हुआ था जी। इससे पहले तो नहीं किसी ऐसे आदमी से फंसे कि भाई कोई बातें नजर खोल देगा या कुछ कर देगा? जी गुरु जी, मैंने पहले लोगों को पास गया जी, उन्होंने मेरे से बहुत पैसे भी लिए अच्छा। पर कोई काम नहीं हुआ गुरु जी। यानी कि इधर ही डेरा बस्सी के पास पास ही, इधर ही कहीं? हाँ, पिंजौर साइड से था जी कोई। कहाँ से थे? पिंजौर साइड जी, पिंजौर। इंदौर साइड से। ये कहाँ है? हाँ ये भी जी। पंजाब में ये पड़ता है?
ये हरियाणा में पड़ता है जी, कालका। हंजार कालका में पड़ता है। हाँ वो लोग क्या कहते थे आपको, क्या आपकी बातें नजर खोल देंगे? बोल देंगे गुरु जी, जो भी वो मांगता था मैं लेके जाता था जिसके पास। कितने दिन चक्कर कटवाए? गुरु जी करीब 6 महीने, साल ही हो गया था जी। साल ही हो गया था। हाँ जी। और यहाँ देखिए अल्लाह के हुक्म से जो है आप 10 मिनट भी नहीं लगे हैं, जी बिल्कुल जी, 10 मिनट है ना? ही। 10 मिनट हाँ जी भी गुरु शायद जी। नहीं लगे हैं नहीं तो अगर 10 देखा मिनट जाए भी तो। तो, क्योंकि 10 मिनट 2-3 भी मिनट तो थोड़े आपसे नहीं ऐसे है। इंट्रोडक्शन लेने में ही कहाँ से, हाँ भाई कौन हो क्या हो, ऐसे ही हाँ निकल जी गए गुरु 10 मिनट तो। जी। गुरु जी उसने तो बहुत कुछ मांगा जी मेरे से, कभी बोतल लेके जाना दारू की, कभी मुर्गा चिकन वगैरह जी, मैं सब कुछ लेके जाता था गुरु जी। अच्छा, और मतलब बनवा जब के भी मंगवाता बाबा था या ऐसे ही मंगवाता था? बना बनाया खुलवाता रही। जी। और जब मैं कहता था कि बाबा जी के दर्शन करवाने, तो फिर वो मुझे लारा लगा देता था कि आज तो बाबा जी है ही नहीं दरबार में। अच्छा, आज तो बाबा जी है ही नहीं दरबार में, और ये नहीं और पता है कि बाबा, बाबा जी हर वक्त चाहने वाले के साथ में रहते हैं। हाँ साथ में ही रहते हैं जी। जिसके साथ में और जिसके साथ में आप मोहब्बत करते हो वो तो सामने रहते हैं। मेरे पीर हैं, मेरे पीर के ख्वाजा गरीब नवाज के इतने बड़े दीवाने हैं कि ख्वाजा गरीब हाँ नवाज 24 घंटे उनके सामने ही हाजिर रहते हैं। जी गुरु बिल्कुल जी ऐसी बिल्कुल। इजाजत है। एक मेरे पीर ऐसे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपने मोहम्मद साहब का नाम तो सुना ही होगा। हाँ जी वो गुरु हर जी। वक्त मोहम्मद साहब के सामने ही रहते हैं। वो तो हाथ पकड़ के आदमी को 1 मिनट में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर कर देते हैं। इतनी बड़ी हस्ती है। और सबसे बड़ी हस्ती जो है मेरे मेरे उस्ताद हैं। मेरी नज़र में मेरे उस्ताद ऐसी कमाल की हस्ती है कि आज जो भी कुछ हूँ मैं, अगर मैं कुछ भी जरा सा भी कुछ हूँ अपने आप को, वैसे तो मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो भी कुछ है वो बुजुर्गों का करम है ये तो, और ये मेरे उस्ताद का और मेरे पीरों का इनका करम है। तो मैं जो भी कुछ अगर फिलहाल अगर किसी के लिए कुछ भी कर पाता हूँ तो वो मेरे उस्ताद हैं। गुजरात के जी एक ऐसे, मतलब खुद को गुमनाम किया हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती है कि अगर मैं नाम नाम लूँ या मैं कुछ भी कितनी भी तारीफ करूँ उनकी कम है। जी गुरु जी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका और आपके गुरु का। जी जी, नदी कृपा सच से में आज मेरी मैं ये धन्यवाद सेवा है, को। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, मैंने आपको अभी भी यही करा था कि मेरी कोई हस्ती नहीं है ना, मैं कुछ किसी चीज़ को, जब आपका काम कर रहा था उस वक्त भी आपको यही बोल रहा था कि मेरी औकात ही नहीं इतनी है कि मैं किसी के लिए कुछ कर दूं। तो ये सब तो जी जो है उन बड़े बुजुर्गों का ही करम है, उन अल्लाह वालों का ही करम है कि जो आप मेरे जरिए से मैं बीच में मीडियम बन जाता हूँ, लेकिन करते वो लोग ही हैं, मदद वही वही लोग है करते हैं। गुरु जी, भगवान खुद नहीं आते, वो किसी न किसी को भेज देते हैं। जी जी जी, बात यही है, बिल्कुल सच्ची बस बात है ये। करने यही वाला वो करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ खुदा की है। वो जरिया बनाता है वो और उस हाँ। जरिए में हमारे जैसे बेकार लोग आ जाते हैं बस, जो आप जैसे अच्छे लोग आ जाते हैं। नहीं भाई, मेरी नहीं हस्ती गुरु जी, नहीं है ऐसी मैं। देखो गुरु जी, बेकार तो हम कह नहीं सकते जी आपको, जी क्योंकि मैं जो इतने सालों से मैं जिस चीज की उम्मीद रखी बैठा था गुरु जी, वो आज मेरी पूरी हुई है। जी, मैंने ऐसे इनकी ऐसे मुझे जी, आप चलो काफी सम्मान कई किया था आपको जी। कई साल हो गए होंगे, लेकिन ऐसे कम लोगों से के भी कम मैंने काम किए हैं जो 50-50 साल से परेशान थे। गुरु जी 17 साल हो चुके हैं जी मुझे। कितने टाइम से? 17 साल हो गए जी, 17 साल गुरु जी। आप थोड़ा पंजाबी में बोल रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। 18 साल की गुरु जी क्या बता रहे हैं? हाँ जी, 17 साल, 18 18 18 साल। 18 साल। उम्र जी गुरु कितनी है जी, आपकी? मेरी 35 साल उम्र है गुरु जी। अच्छा, 35 साल उम्र है। हाँ आपने जी जो गुरु मुझे जी। फोटो भेजा है हाँ उस जी फोटो गुरु के जी। हिसाब से तो आप 35 साल के नहीं लग रहे। गुरु जी 1983 का जन्म है जी मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो थोड़ा पुराना फोटो होगा और वैसे भी। नहीं जी, आज ही का फोटो है जी मेरा। अच्छा, आज ही का फोटो है। जी गुरु जी। तो कमाल है भाई, आपकी क्या डाइट प्लान है ऐसे जो आप इतनी कम उम्र के लग रहे हो? बस पता नहीं गुरु जी, यहाँ नसीब तो है क्या जी। यहाँ तो बैठ बैठ के पढ़ पढ़ के हमें ऐसे, अभी उम्र भी इतनी नहीं है लेकिन आप हमें देखोगे तो आप कहोगे कि भाई ये तो 40-45 साल के हैं। गुरु जी एक ख्वाहिश है जी आपसे, आपसे से जी कि आप अपनी फोटो भी मुझे सेंड कर देना जी। मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ गुरु जी। मेरे दर्शन तो बच्चे बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, कराऊंगा अभी नहीं, टाइम आएगा और तो गुरु सभी जी को देखो कराऊंगा। जी, आज मेरी मन की है गुरु जी। जी जी, मन की तो बहुत सारी लोगों की बात है। आपके कई और आपसे पहले भी जो आपके भाई बंद हैं, जो साथी हैं, जिनके जरिए आपको नंबर मिला होगा मेरा, वो जी लोग भी गुरु बड़े चाहते हैं, वो भी चाहते हैं किसी तरह गुरु जी एक बार दर्शन दे दो, एक बार मिल लो, जहाँ कहो वहाँ बोल, वहाँ आ जाएंगे, आप एक बार कह तो दो। बहुत ऐसे बहुत दूर दूर के बाहर बाहर के लोग भी कहते हैं। और विनोद गुरु जी जी हमारे तो ख्वाहिश है जी गुरु जी मिलने की आपसे। जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मैंने कह रखा है अपने जितने मेरे चाहने वाले हैं
और जितने भी मेरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो ऐसी बात नहीं मिलेगी उनसे। लेकिन यही ये बात है कि मैं कोई भी काम जो है तभी करता हूँ जब हुक्म हो जाता है। अब जब हुक्म हो जाएगा ऊपर से तो हाँ कर दूंगा। यही मेरे उस्तादों की बात है, ये मेरे पीरों की बात है कि जब तक हम कोई काम नहीं करते हैं, जब तक हमें ऊपर से हुक्म ना हो कि हाँ भाई ठीक है इस काम को कर लो। ये भी उम्मीद रखते हैं गुरुजी आपको हुक्म जल्दी क्योंकि होगा। हाँ, बस बड़ों बड़ों की बात माननी चाहिए ना, उसी में खैर है, उसी में भला है। जी गुरुजी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके। और जो है मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि चले जो आप चाहते थे, 18 साल से आपने बताया कि आप 18 साल से आप इस चीज़ को चाहते थे ये चीज़ हो जावे। और बताया कि लोगों को किस तरह पैसे भी दिए हैं, खिलाया है, कितना चक्कर भी काटे हैं। गुरुजी और यहाँ लोग तक के गुरुजी एक और चैनल आ रहा है वॉइस तस्मैया वॉइस इस्लामिक, एक नया सा चैनल आया है यूट्यूब पे अच्छा तस्मैया के नाम पे। उसने बोला था अपने इसमें चैनल पे कि एक सुरमा है जिसे आंखों में डालने से सब कुछ दिखाई देता है। चैनल का नाम क्या है? तस्मैया वॉइस इस्लामिक जी। सतनाया हुआ? तस्मैया जी तस्मैया। सतमाया? सतमाया। हाँ जी मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा अभी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं तो है। मैंने हो सकता है उनके करती हूँ, उनका उनका अपना तरीका होगा, सबके अपने गुरुजी अपने मैंने तरीके हैं। उसके अकाउंट में मैं किसी उन्हें उन्हें कुछ दिया है आपने? गुरुजी मैंने उसके अकाउंट में पैसे भी डाल दिए, 20-25 दिन हो चुके हैं। अच्छा। तो अब वो बात भी नहीं कर रहा है जी। अरे रे। और ना ही वो सुरमा बेचने का नाम ले रहा है। मैंने जो है कुछ दिन पहले, आपने जब पहले भी अपने दोस्त के जरिए मेरे से कांटेक्ट किया था, तो उस वक्त बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ तो आज गुरुजी मैंने खुद ही आप लोगों को कॉल किया था कि हाँ भाई जी ठीक है गुरुजी अपना काम करा लो, जो भी आपका काम था। और बल्कि खुद जो ही है मैसेज किया। मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके जो दोस्त हैं उनसे हाँ जो जी है उनसे थोड़ा और पुराने ताल्लुक हो गए हैं, तो उनके जरिए आपके आपसे कांटेक्ट हुआ। जी तो वो यही बात है कि जब जिसका जो टाइम आता है ना, मैं जी हमेशा इसी गुरुजी। तरह करता हूँ। आज भी एक बंदे को मैंने इसी तरह कहा, वो भी बहुत दूर के हैं। वो मुझसे, अगर मेरा ठगने का ही काम होता ना, तो ऐसे मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कॉल करते हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेज करते हैं जो ये कहते हैं आप हमें ये बोल दो पैसे कितने चाहिए। आप यकीन मानेगा, मैं जिसकी कहें उसकी कसम खा सकता हूँ फिलहाल। जी मैं गुरुजी। ये मुझे लोग यूँ कहते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए ना आप बस बोल दो। लेकिन बात यही है, जब तक टाइम नहीं होता है ना तब तक मैं कुछ करता नहीं हूँ। मैंने आपको क्या कहा है अभी कि मैं तभी मिलूंगा जब मेरे बड़ों का ऊपर से हुक्म होगा, टोकन हो गया जी। है ना। और बिना ठीक है हुक्म जी। के मैं काम नहीं करता हूँ। आज हुक्म था आपका, आपको खुद ही जी कॉल गुरुजी। किया, आपको बोला, आपने इधर से जैसी पेमेंट की, ठीक 10 मिनट में हाँ आपको जो टाइम दिया उसी टाइम आपको जो है बात हाँ करके आपका काम कर दिया, बात कीजिए जी गुरुजी। है ना। तो जो भी हाँ जी आपका वो गुरुजी। था, तो बस यही बात है। मेन तो चीज़ यही है, क्योंकि मैं क्यों अपने आप को इस तरह झूठा करूँ। देखो, और ये भी नहीं मैं कह सकता, दावा भी नहीं मैं किसी चीज़ का कर सकता हूँ कि भाई मैं जो है सब कुछ करने वाला हूँ या मैं सब कुछ कर दूंगा। दावा किसी की मजाल नहीं है। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा पीर और फकीर भी हो, वो दावा नहीं कर सकता। और जितना बड़ा अल्लाह वाला होगा या भगवान को मानने वाला होगा या जिसका जो यकीन है अपने धर्म के अनुसार जो भी करता है जो भी, तो लेकिन वो आदमी जितना भी पहुंचा हुआ होगा वो कभी भी ये नहीं कहना है कि मैं ये कर दूंगा। जी गुरुजी। और कहना भी नहीं चाहिए, इंसान की औकात है ही नहीं तो ऐसी है ही कि नहीं वो गुरुजी। कुछ कर दे। लेकिन ये है, मैं इसलिए इंतजार करता हूँ, मैं अपनी अर्जी लगा देता हूँ ऊपर वाले के सामने, उसके दोस्तों के सामने कि ये मामला है, ये फला फला इंसान का मामला है, मुझे इशारा कर दीजिए, ये कर सकते हैं हम या कर देंगे या होगा कुछ इसके लिए तो मुझे बता दीजिए, मैं उसे बता देता हूँ। वहां से हुक्म होता है तो हाँ कर देता हूँ। जी गुरुजी। और बस गुरुजी और हाँ, आपकी हुक्म तो होके ही रहता है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि ऊपर वाले ने ये लिखा है, ऊपर वाला किसी को निराश नहीं करता है। वो ऐसा कर देता है कि थोड़ा टाइम लगा देता है, या टाइम लग जाता कोई है। इंसान के साथ में कुछ ऐसी परेशानी होती है जिसकी वजह से देर हो जाती है। लेकिन ये है, वो सुनता सबकी है और वो करता सबकी है, जरिया किसी ना किसी का बना देता है बस। बना देते वही जी जैसा गुरुजी। आपने कहा। तो खैर, जी आपका आज टाइम था और इसलिए आज आपका काम कर दिया, तो बस गुरुजी उम्मीद है आप खुश आपसे तो होंगे। एक ही बेनती है कि बस अपना हाथ रखना जी हमारे सिर पे। जी जी बिल्कुल। जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, मैं उन सब से भी कहता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है और मैं हमेशा कोशिश ये भी करता हूँ कि मैं सबको, मेरे पास जब जैसे ही मैं मैसेज बॉक्स खोलता हूँ, पता नहीं कितने मैसेज होते हैं,
कितने मैसेज होते हैं, कितनी कॉल होती है, और लेकिन मेरी फिर भी ये कोशिश रहती है कि मैं सबको रिप्लाई करूं। ऐसे भी बहुत सारे लोग रह जाते होंगे जिन्हें नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ, लेकिन सबको ही कोशिश करता हूँ, जितने भी लोग हैं। और ऐसे और बहुत कोशिश। इससे आगे भी मैं गुरु जी साधना करके लोग भलाई का काम करना चाहता हूँ, ये मेरे मन की है जी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी फिर भी आपको ये राय रहेगी कि जी गुरु जी। आपने जिस तरह बात में नजर खुलवाई है, इसी तरह मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे गुरु बनाओ। कभी आपको ऐसा लगे कि भाई ये चाह रहे हो कि हमारे से जुड़े, नहीं या हम आपसे कुछ, आपको ये तो पता चल ही गया कि हम भाई कैसे इंसान है। लेकिन मैं जी आपको गुरु ये कहूंगा कि बिना गुरु के फिर भी कुछ ना करिएगा। बातिन नजर खुलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी करने के लिए बैठ जाओ, नहीं गुरु क्योंकि जी आप गायब की चीज को नहीं समझ सकते हो। गायब की चीज किस तरह से और कहाँ तक आदमी का बना सकती है। समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हाँ हूँ? जी जी अगर आप बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप समझदार होंगे थोड़े से भी तो मेरी बात को समझेंगे मैं कहना क्या चाह रहा जी हूँ। बिल्कुल बातिन समझ नजर गया खुलने गुरु का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ कर लोगे। अब बातिन नजर को अब संभाल संभाल के, ये तो कुव्वत जब आपको मिल गई है ना, तो अब जी आपको गुरु इसका यूज समझना है कि इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। और इसके जी गुरु इस्तेमाल के लिए आपके पास में उस्ताद का होना जरूरी है। ठीक है, जी गुरु मैं जी गाइड कर गुरु। सकता हूँ, लेकिन जो उस्ताद की बात होती है, मेरे पास जो मेरे बच्चे हैं अपने, वो सब हाँ के जी सब हर वक्त मेरी नज़र में रहते हैं। कहीं जा रहा हूँ मैं, कुछ कर रहा हूँ, कोई भी काम हो रहा है, मेरा जो जो भी मामला है, छोटा मोटा आदमी जैसा भी हूँ मैं, जो भी कुछ मेरे साथ आ जाता है, मैं उसके जरिए से अपने जितने मेरे बच्चे हैं सबको नज़र में रखता हूँ। ध्यान में ये रखता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई किसी चीज़ में बैठा है, कोई किसी चीज़ में फंसा हुआ तो नहीं है, कोई मामला तो नहीं उसको फंस रहा है। तो उससे जब वो नज़र में रहता है ना, तो उसके साथ में एक तो सबसे पहला फायदा तो सही होता है, वो जल्दी से मुसीबत में नहीं पड़ता। जी गुरु। दूसरी बात गुरु उसकी जी होती है उसकी कि उसे कामयाबी यकीनन मिलती मिलती है। अब आप बस अगर अब अगर तो आप गुरु ये जी चीज आपको चाहते ही हो, बनाऊंगा। हाँ जी तो आप सबसे पहले, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मुझे बनाओ, मैं ये नहीं, ये इस बात के लिए नहीं मैंने ये बात कही, मैंने ये चीज कही है आपको, आप कुछ भी करें उस्ताद की निगरानी में ही करें। चाहे आप अपने आसपास बनाओ, जिसे मर्जी बनाओ, ठीक है गुरु जी आसपास तो कोई है ही नहीं, मैंने सब देख लिए। जी। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता होगा तो फिर हम भी बैठे हैं। अगर आपका बस दिल मानता अब हो तो तो आप देखो गुरु जी, अब तो आपके दिल मान गए। क्योंकि गुरु जी मैंने बहुत यूट्यूब जो चैनलों पे बहुत सारे बहुतों से कांटेक्ट किया। मतलब आपने तो थोड़ा दिन सब्र नहीं किया। मेरी 20-25 दिन थोड़ी ये तबीयत क्या थोड़ी सी खराब रही, मेरी भी खराब रही, फिर घर में भी 1-2 लोगों की तबीयत खराब हो गई थी, तो उनके चक्कर में मैं उलझा रहा। इसलिए मैं आप सबको, किसी को भी नहीं, आपको तो किसी को भी टाइम नहीं दे पाया इस बीच। तो मैंने वीडियो भी बहुत ही कम डाले हैं, अगर आप मेरा चैनल देखोगे तो हाँ वीडियो जी भी गुरु मैंने जी। कम ही डाले हैं। तो क्या कि ये जी तबीयत गुरु थोड़ी जी। ऐसी नासाज हो रही थी मेरी, तो इसलिए जी मैं मैं वो नहीं, और उसी बीच में आप किसी और पे फंस गए। बस गुरु जी यही मन की यही थी कि वो होता स्वाति है, मैं निगाह समझ खोलनी है सकता गुरु हूँ, आदमी थोड़ा व्याकुल हो जाता है, ये चाहता है बहुत जल्दी हो जाए, मेरा काम जल्दी हो जाए, ऐसा होता है। लेकिन यही बात है कि टाइम से पहले कोई चीज़ नहीं होती है, और टाइम, जी। आदमी को सब्र करना बहुत जरूरी है लाइफ में। लेकिन गुरु जी नंबर सब दे देते हैं चैनल पे अपने, पर बात कोई नहीं करता जी। हमारा तो किसी का देखो तो ऐसा ना। नहीं है। अगर जिस दिन भी बोला होगा, आपके आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, गुरमीत गुरमीत भाई के जरिए तो आए हो ना आप, हाँ जी गुरु जी। तो आप उनसे पूछेगा, अगर कभी उन्हें टाइम दिया है और उन्हें बताया है तो उस दिन बात की है या नहीं की है, आप पूछेगा। वैसे एक अलग जी बात हो गुरु जी। सकती है, अगर कोई मुझे बिना बताए कॉल कर रहा है, देखो फिर तो मैंने टाइम किसी को दे रखा होगा, फिर तो मैं उठाने का नहीं, गुरु क्योंकि जी। मैं सबका अपना टाइम बांध के रखता हूँ। आपको कहा 4:30 बजे कॉल करना, तो वो आपका टाइम था। उस बीच अगर ठीक मुझे है। प्रधानमंत्री भी कॉल करता तो मैं उसकी भी कॉल नहीं उठाता जी उस गुरु वक्त, जी। क्योंकि जिसका जो टाइम दे दिया है उसे दे दिया है, वो सही बात होगी उस टाइम। अगर कोई बिना टाइम के मुझे कॉल कर रहा है, फिर तो देखो मैं अपनी गलती नहीं मानता हूँ। लेकिन जी अगर गुरु किसी जी। को टाइम दे दिया है तो ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, अगर किसी को टाइम दिया होगा तो उस टाइम उससे बात जरूर की है। और रही यूट्यूब पे भाई, इसकी तो बात मैं किसी को कह नहीं सकता, मैंने ना आज तक किसी की बुराई की है ना मैं बुराई करूंगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हो सकता है मैं आपके लिए अच्छा हूँ, दूसरे के लिए अच्छा ना हूँ, है ना। नहीं गुरु जी, हम तो कह नहीं देखो, सकते, हमारे लिए तो आप अच्छे हैं गुरु जी। नहीं मेरे बाबू, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो यूट्यूब पर लोग बैठे हैं, जो लोग बुराइयां करते हैं कि फला चैनल ने ऐसा कर लिया, फला चैनल वालों ने यूं कर लिया, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि हो सकता है वो दूसरों के लिए अच्छे हो, आपके लिए अच्छे ना हो सकता हाँ है ये हो। आपके लिए कुछ ना कर पाए हो, लेकिन दूसरों के लिए बेचारे करते हो। तो जी मैं वो गुरु जी बात हो कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपके लिए अच्छा नहीं है तो वो दूसरे के लिए भी अच्छा ना हो। तो ये तो है, तो सब ऊपर वाले के ही हाथ के खेल। गुरु जी काफी लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं।
पर जी, कई लोग ऐसे बहुत हैं हैं। जिन्होंने जिन्होंने दूसरों का भी नाम बदनाम कर वो रखा है जी। देखो, फिर उन लोगों से कुछ नहीं आता है, क्योंकि मैंने यहाँ अपने एक्सपीरियंस जो अपने डाल रखे हैं, आपने देखा होगा, एक तो है नहीं, पता नहीं हाँ कितने जी। हैं लाइन लगा कर, मुझे भी यूँ नहीं याद होगा कितना होगा। और कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो हिचकिचाते हैं, जो शर्माते हैं, या फिर वो कोई ना डर होता है, कुछ लोगों को डर होता है, नहीं जी हम ये नहीं चाहते किसी को पता चले हमारे बारे में, कोई हमारा जानने वाला ना सुन ले। और वैसे भी आजकल जो है शायद यूट्यूब पे मेरे, मैं ये अपनी तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूँ ना, बड़ा बोल बोल रहा हूँ, ऊपर वाला मुझे माफ करे, शायद यूट्यूब पे हमारे चैनल जैसा अभी अभी तक कोई चैनल है भी नहीं ऐसा, जो नहीं इतना बोले। इतना खुल के इस तरह से काम करता है और डायरेक्ट एकदम से काम करता है, और उसी वक्त बात करके और उसी वक्त जो है उस चीज को लोगों के सामने भी लेकर आता है कि देखो हमने ये किया है। बिल्कुल सही है गुरु जी। चलिए ठीक है, बहुत टाइम दिया आपने, और मैं फिर जी। एक बार लास्ट बार कहूँगा कि लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा मैसेज अपना दें कि आपको लोगों को किस तरह काम हमारे से कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ हमारी अच्छी है जो आपको इंस्पायर की, अच्छी लगी आपको हमारे से बात करके, हमारे से काम करा के, थोड़ा सा लोगों को मैसेज दें अपनी तरफ से। गुरु जी, मुझे तो सब कुछ ही अच्छा लगा है। मैं सिर्फ लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी किसी से बात करते हो तो उस पे पूरा विश्वास होना चाहिए। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो यही है। और गुरु जी देखो, अपने अपने अंदर भी थोड़ी क्षमता होनी चाहिए लोगों की। जी जी जो किसी से बात कर रहे हो कि हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। जिस गुरु के साथ हम बात कर रहे हैं उसके प्रति अपनी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। बिल्कुल। तभी हाँ, हमारे काम पूरे होते हैं। ये बात तो है ही कि जब किसी से कोई चीज़ जुड़ रही है तो अपने आप को उस वक्त, मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपको भी क्या कहा था शुरू में काम करते हुए, कि जब हाँ मुझसे बिल्कुल। जुड़ रहे हैं तो ये सोच ले कि अब आप कुछ नहीं हो, अब आपका जो भी कुछ है, ये जो मैं आपका गुरु हूँ इस टाइम, जो मैं कर रहा हूँ उस वक्त वही होगा जो मैं कह रहा हूँ, आपको इस चीज़ पे यकीन रखना है। तो मैं हमेशा हाँ सबको ये कहता हूँ, और जो किंतु परंतु में उलझ जाता है ना उस टाइम, कि इसने फिर कह दिया, कामयाब नहीं होगा। वो कामयाब नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग तो यूं चकमा खा जाते हैं, इसने बोला और अभी ये क्या दिखने लग गया। हाँ जी। ये तो मैं आपकी बात बता रहा हूँ, आप तो चलो आम लोग हो, मेरे हाँ आसपास के जो मेरे अपने जो रिश्तेदार हैं, कभी अगर मैं उन्हें कुछ कह देता हूँ तो वो चकरा जाते हैं। अब वो जैसे ही कहते हैं हमें भी कुछ दिखा दो, हमें भी हमारा भी कुछ कर दो, अब मैं कहते, मैंने कहा चलिए ठीक है, अच्छा आँख बंद कीजिए, और मैंने उन्हें जैसे ही कहा, वो कहते ये कहाँ भेज दिया तुमने, वो एकदम से वो डर के एकदम से हाँ, आँख खोल डर देते के। हैं। बिल्कुल या कुछ बिल्कुल। लोग कहते हैं ये क्या दिखा दिया, तो ये जब ये चीज हो जाती है ना, तो ये समझे हाँ वहां जी से मामला खराब है, जी जी क्योंकि वो जी। गायब का मामला है। वहां बिल्कुल एकदम से इस तरह चलना है कि जिस तरह कोई चला रहा है। मेरे उस्ताद हमेशा ये कहते हैं कि हाँ जी गायब की चीज में कभी भी ना जी जी। छिंटा कसी मत करो, यानी कि ये मत करो ये कैसे हो गया, ये किस तरह हो गया, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे होता है, क्योंकि गायब का तो गायब का ही है बस। ये ऐसा ही है। उसे उससे ज्यादा अगर जानने की कोशिश करोगे तो फिर वो बंद हो जाएगा वो मामला। आपसे बिल्कुल बस एक बिल्कुल। गुजारिश और है, कभी भी हाँ गलत जी यूज गुरु। मत कीजिएगा, सट्टे वट्टों के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा ये चीज। गुरु जी बिल्कुल नहीं जी। गुरु जी इस चीज से तो मैं बहुत दूर हूँ गुरु जी। अगर ये चीज कर मान लोगे ना मेरी बात को, तो कामयाब हो जाओगे बहुत। ठीक है, गुरु जी तो कभी ऊपर सोचा भी वाला नहीं जिंदगी ऊपर वाले ने बहुत सही रास्ते भी दे रखे हैं, पैसे कमाने के भी, दौलत कमाने के भी। ठीक है, में। गुरु जरूरी जी। नहीं है उल्टे काम में ही पड़ कर करो। और जिन पीरों का आप फैज चाह रहे हो ना, बुआ अली शाह कलंदर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ठीक जी है, गुरु जी। ये समझिए कि अगर उन्होंने बात की है ना आपसे, हाँ जी बात नहीं करना चाह रहे थे, सच्ची बात नहीं बता यार, रहा हूँ, बात नहीं वो तो करना चाह रहे थे आपकी कृपा ना। थी गुरु जी। नहीं कृपा नहीं है, बस तौबा करता हूँ मैं, ये तो ऊपर वाले का करम है, और नहीं गुरु मेरे जी। पीरों का करम है, मेरे गौस का, ख्वाजा का, सादिक गुरु पाक का, और जिंदा शामदार का, और मेरे उस्ताद का। गुरु जी मैं तो आपको नहीं मानूंगा जी। तो वो तो सिर्फ उनका करम है, वरना बुआ अली शाह कलंदर ये कह रहे थे कि मैं बिना मेहनत के नहीं किसी को कुछ दे सकता हूँ, क्योंकि बुआ अली शाह कलंदर वो हस्ती हैं कि अगर कोई वली बनता है ना तो बुआ अली शाह कलंदर के हाथ में ही वो रजिस्टर है, वो ही चढ़ाते हैं, उसका नाम भी विलायत में, यानी कि इतना बड़ा मकाम है बुआ अली शाह कलंदर का। ख्वाजा जी उधर से हुक्म लगाते हैं हिंदुस्तान में कि फला का नाम लिखो, बुआ अली शाह फला का नाम लिखो, फला वली बन रहा है, फला का एडमिशन हो गया है विलायत में। तो बुआ अली शाह कलंदर वो हस्ती है जब वली का नाम चढ़ाते हैं कि चलो इसका एडमिशन हो गया, अब ये विलायत के दायरे में आ गया है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी हस्ती होगी वो। तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे कहा कि भाई इसे कहो कि मेहनत करे, तभी आपको कुछ बताया अपनी तरफ से, आपको बताया क्या करना है ना।
और आपको ये भी बताया कि अगर मुझे पूरी तरह मुकम्मल वाकई में मेरे से इतनी मोहब्बत रखता है तो मेरे लिए ये कर, ये भी बोल रहा है आपको, जी जी जी। है ना। हाँ तो जी। वो यही बात है कि अपने जो चाहने वाले हैं अपने चाहने वालों का इम्तिहान भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं। यानी कि कुछ उन्हें लगा होगा या कोई कमी लगी होगी आप में, हाँ, तो हो लेकिन सकता ये है बहुत जी। बड़ी बात है कि अगर उन्होंने इतना बोल दिया है कि हाँ मैं इसके साथ हूँ, अगर ये मुझे वाकई में चाहता है तो चलो ठीक है। इसे थोड़ा सा कितने दिन का क्या बताया करने के लिए, 11 दिन का कुछ बताया आपने? हाँ 11 दिन कोई का। इतनी बड़ी बात नहीं है, हाँ है नी? अच्छा, और 11 जी दिन में जी ऐसी बात नहीं है, 11 दिन में रोज बात भी होगी, दर्शन भी होते रहेंगे, सब कुछ होता जी रहेगा उस 11 दिन में ही, जी ठीक है। जी जी। और वो तो सिर्फ ये है कि सिर्फ ये चाहते हैं कि इसे मेहनत की लाइन पे लगाया जाए, फ्री में ना कोई चीज़ दी जाए। बस कहने का यही बात होता है, बुजुर्गों की ये बात होती है। जितनी मैं सीखा हूँ ना बैठ हाँ के जी। बुजुर्गों में, मैं कभी नहीं इस तरह करता हूँ ना। मैं छोटा सा ही, बहुत छोटी सी उम्र से ही कभी लड़कों में बच्चों में नहीं खेला हूँ। मैं हाँ बड़े जी। बुजुर्गों में बैठा हूँ। फिर जब उम्र ऐसी होती चली गई तो फिर मज़ारों पे बैठने लगा, मज़ारों पे ही जी बैठ जी के फिर सारा मामला इन्हीं से जुड़ता चला गया। तो ये मोहब्बत जी। है जो यहाँ तक ले आई है और किसी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। चलो तो गुरु जी, ये तो यही परमात्मा यही की है। कृपा है। तो अब ये लास्ट बात अब ये बोल दीजिए कि लोगों को काम हमसे कराना चाहिए, तो क्यों कराना चाहिए? बिल्कुल गुरु जी, करवाना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। जी। नहीं तो सब आजकल पैसे ठगने वाले ही बैठे हैं। किस तरह मैंने विश्वास तो करें लोग, हमारे ऊपर किस तरह विश्वास करना चाहिए लोगों को? विश्वास तो ऐसे ही करना चाहिए गुरु जी, जैसे कि भगवान पे करते हैं जी। नहीं कि देखिए, एक भगवान तो भगवान, बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे कहने का मतलब ये है जैसे गुरु कि जी। अब लोग ये किस तरह पहचानने के भाई हम असली हैं या ये नकली है, कौन असली है कौन नकली है, ये भी तो दिक्कत है ना लोगों की। उनकी भी गलती नहीं है। जैसा आपको जी लोगों ने ठग लिया, तो अब बिल्कुल कोई जी। और भी हमसे बात करेगा तो उससे तो यूं ही लगेगा ना कि भाई कभी ये भी ऐसा ही ना हो। तो लोगों नहीं ऐसे, लोगों को कैसा कैसे सोचना चाहिए कि हम सही हैं? उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए क्या बात कहोगे कि वो हमारे पर विश्वास करें? उनको तो यही कहेंगे जी कि गुरु जी पे विश्वास करके ही उनसे बात करो, और अपने मन की पूरी श्रद्धा रखो जी कि ये सच्चे हैं और इनसे हमारा काम होगा ही होगा। अगर उनके मन में अपना पूरा पक्का विश्वास है तो वो बिल्कुल ही कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, अगर अगर उनके मन में यही दुविधा रहती है। अब जैसे 20-25 दिन पहले आपने मुझसे कहलवाया था और आपके दोस्त ने कहा था कि मैं पैसे भेज रहा हूँ जी, ठीक है। जी गुरु जी। अगर हाँ मेरे जी। मन में लालच होता पैसे का ही तो मैं कह देता 20-25 दिन पहले ही कि हाँ पैसे भेज दो, हाँ जी गुरु जी। है ना। मैंने जी आज गुरु ही जी क्यों कहा, बिल्कुल। 20-25 दिन के बाद ही क्यों कहा? क्योंकि उस वक्त तो लॉकडाउन भी चल रहा है, वैसे भी लोगों को जरूरत भी है। अगर कोई धोखेधड़ी वाले आदमी होता तो आपको उसी टाइम बोल देता हाँ ठीक है पैसे भेज दो, क्योंकि हाँ पैसे तो मैं वैसे बिल्कुल। भी पहले ही लेता ही हूँ। हाँ जी गुरु जी। और हर कोई पहले ही लेता है, मैं ही क्या लेता हर हूँ? एक कोई पहले ही लेता है जी, हाँ, सारे जो भी तो भैया अगर पहले मेरे ही मन में पैसे कोई इस लेते हैं। तरह का धोखा या ऐसी बात होती तो अब तक पैसे लेकर बैठा हुआ होता, हाँ जी गुरु जी बिल्कुल। है ना। नहीं गुरु जी, आप बिल्कुल सही हो जी, हम तो सबको यही मैसेज देंगे जी कि आप बहुत अच्छे हो, आप अपने जो भी काम कहते हो और उसको पूरा करके दिखाते हो गुरु जी। जी। आपसे बस यही दुआ है, गुजारिश है कि आप जो है इस चीज़ को हासिल किया आपने तो इसका गलत यूज़ न मत करना। और मेरे लिए और मेरे जितने भी उस्ताद हैं और जितने मेरे पीर हैं उन सब के लिए दुआ करना। और जो भी कुछ आपको बताया है, ठीक है, उस चीज़ को आप करते रहिएगा ताकि आपको और फायदा हो। ठीक। जी जी गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने एक के बार गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। लिए। जी जी जी, ठीक है, कोई बात जी नहीं। गुरु ठीक, जी। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। भैया आप सब लोगों ने हमारी बातचीत सुनी। इसके अलावा मैंने जो सबसे पहले इनके सामने अपने मौकिल बुलाए थे, उसके बाद में इनके एक देवता थे जिनका मैंने जिक्र नहीं कर पाए हम, शिव भोले महादेव, उसे भी बुलाया था यहाँ इनके सामने। और फिर इनकी जो मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, वो अबू अली शाह कलंदर से कराई। तो उसके बाद में माशाल्लाह ये बड़े खुश थे और ये बड़े दीवाने हैं अबू अली शाह कलंदर के। और अबू अली शाह कलंदर का मर्तबा क्या है रूहानियत में, क्या मकाम है उनका विलायत में, तो ये तो सिर्फ़ वही जान सकता है जो उनके चाहने वाले हों या फिर जो है अल्लाह वालों से जुड़े हुए हों। तो अगर आपको भी कोई काम है तो आप भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त।